ईरान ने ट्रंप का सीज फायर ऑफर ठुकराने के बाद इसराइल पर बड़ा हमला बोला है। तेल अवीव और हाइफा में कई मिलिट्री अड्डों पर मिसाइल ड्रोन से अटैक किया गया। वहीं लारे जाने के बाद अब ईरान को नया एनएसए मिल गया है। इस नए कमांडर को खत्म करने के लिए इसराइल ने 2 घंटे का ऑपरेशन लॉन्च किया। ट्रंप 5 दिन शांति चाहते थे। ईरान ने उन्हें 50 मिनट भी नहीं दिए। युद्ध में जब सब कुछ ईरान के हिसाब से चल रहा तो वहीं किसी को शांति से बैठने देने के लिए तैयार नहीं है। ईरान के बारूदी पलटवार के बाद इजराइल ने 5 मिनट का भी सब्र नहीं दिखाया। फिर से लड़ाई खूंखार स्टाइल में भड़क गई। लेबनान में इजराइल मार रहा है। तेल अवीव में ईरान तबाही मचा रहा है। इराक में ईरान समर्थक लड़ाके तांडव मचा रहे हैं। ईरान ने मिसाइलों से तेल अवीव के कई इलाकों में तबाही मचा रखी है, जिससे इमारतों को बड़ा नुकसान हो रहा है, ध्वस्त हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं और कम से कम 4 लोगों की मारे जाने की भी खबर है। वहीं इसराइल ने पूरे लेबनान में हमले किए, जिसमें बशामौन शहर में 2 लोगों की मौत हो गई। इसराइल ने ईरान के खुर्रम शहर पावर प्लांट पर पाइपलाइन पर धमाका कर भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान के रिवॉल्यूशनरी लड़ाकों ने भी ज़बरदस्त पलटवार कर रखा है, यानी जवाब पे जवाब दिया जा रहा है। इसराइल में तबाही की फिल्म ईरान दिखाने लगा है कि अब वो इसराइल को पूरी तरह से तबाह कर देगा। ये ड्रोन वीडियो ईरान के ने रिलीज़ किया है, जिसमें तेल अवीव की बर्बादी का पूरा साफ तस्वीर दिखाई दे रही है। ड्रोन वीडियो में मिसाइल धमाकों से खंडहर बनी इमारतों और कबाड़ बन रही गाड़ियां देखी जा सकती हैं कि किस तरह से ईरान ने इजराइल में तबाही मचाई है और पूरी बिल्डिंगें, गाड़ियां, पूरी खंडहर और पूरी कबाड़ बन चुकी हैं। ट्रंप के पीस ऑफर को ईरान ने मिसाइल धमाकों से खारिज कर दिया। रिवॉल्यूशनरी इलाकों ने वॉर स्टेटमेंट नंबर 46 यानी 46 रिलीज़ किया, जिसमें कहा गया है कि इसराइल ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, जिसका भयानक बदला लिया गया जाएगा। ये ईरान ट्रंप के 5 दिन शांति बनाए रखने के वाले बयान के बाद किया गया। यूएसए मिलिट्री के सीनियर कमांडर ने चीफ ने आरोप लगाया कि ईरान मिलिट्री टारगेट की जगह अब सिविलियन पर हमला करने लगा है। ईरान इंटरनेशनल को दिए इंटरव्यू में एक एडमिरल ब्रैड कपूर ने यह भी कहा कि ईरान में फिलहाल तख्तापलट में कोई असर नहीं हुआ है, क्योंकि ईरान की जनता सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं है। ब्रैड कपूर ने आरोप लगाया कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें जो ईरान से आती हैं, वहाँ के जो भी आला अधिकारी की मौत होती है, शहादत होती है, जो वहाँ की तस्वीरें आती हैं वह कुछ अलग ही बयान करती हैं और इजराइल के अधिकारी जो बयान देते हैं वो एक अलग ही बयान देते हैं। ईरान जिस तरह से अटैक मोड में है, उससे ट्रंप खुद को 5 दिन हमला करने रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे, इसका असर कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि मोहम्मद बगैर खलीबफ से ट्रंप सीज फायर डील को फाइनल करना चाहते हैं। उन्होंने बैकफायर कर दिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की टॉप लीडर से उनकी डील फाइनल होने वाली है। खबर है कि ट्रंप ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व लड़ाके को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाने का ऑफर तय तक दिया था। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो ईरान के सबसे इज्जतदार लीडर से डील कर रहे हैं। ट्रंप जिस तरह टॉप लीडर से डील की उम्मीद पाले बैठे हैं, वो उनका मूड खराब करने वाला बयान दे रहे हैं। बगैर कालिबाफ ने दावा किया है कि उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की। सोशल मीडिया पोस्ट में कालिबाफ ने लिखा, ईरान के कालिबाफ पर किए गए ट्रंप के दावे को फेक न्यूज़ कहा गया है। अब सच कौन बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो पता नहीं, लेकिन कालिबाफ ईरान की में बड़े नामों में शामिल है। वो कभी अली खामेनी के खास थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। ईरान के सबसे कट्टर लीडर की पहचान रखने वाले बगैर कालिबाफ, शायद यही वजह है कि कालिबाफ की हसरतों को सुपर पावर कैश करना चाहता है। लेकिन ट्रंप के युद्ध में ब्रेक लेने से ही इजराइल की हार की भी भविष्यवाणी शुरू कर दी गई है। इसलिए इसराइल इस मोड़ पर है, युद्ध के पीछे हटने को तैयार नहीं। उधर इसराइल के पूर्व एम्बेसडर एलन पिंकॉस ये कह रहे हैं कि ट्रंप इसराइल के धोखे से पीछे हटने पर मजबूर नहीं हुए। कतर के न्यूज़ चैनल के को एक इंटरव्यू में एलन पिकॉस ने कहा कि द यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल को उम्मीद है कि ईरान से ट्रंप की डील की उम्मीद ना के बराबर है, क्योंकि दोनों का अहम टकराव उन्हीं मुद्दों पर अटकेगा जिसने युद्ध भड़का रखा है। इसी वजह से इजराइल हमलों की रफ्तार कम करने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप को रोकने के बाद इजराइल ने सभी फ्रंट एक्टिव कर रखे हैं। इजराइल का प्लान
अच्छी तरह से जानता है। इसलिए अली लारेजानी की पोस्ट पर नया ऑफर कमांडर चुन लिया गया है। ईरान की लीडरशिप को यकीन है कि वो लीड ले चुके हैं। खाड़ी देशों ने ट्रंप को क्लियर मैसेज दिया है कि युद्ध का अब एक एक दिन उन पर भारी पड़ रहा है। हॉर्मोज पर ईरान की नाकेबंदी खाड़ी मुल्कों को कंगाली की वजह से बनने लगी है। अमेरिका को एहसास हो रहा है कि युद्ध उसके लिए हानिकारक है, लेकिन इसराइल का मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। ईरान में ना सरकार बदली है, ना ही ईरान के हथियारों के गोदाम खाली हुए हैं। ऐसे में ट्रंप के 5 दिन की कसम के कायम रखने वाली चांस बेहद कम है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।